आप लोग सही हो। ऑफिस से आते ही सोफे पर लंबे पसर गए और चाय के लिए आवाज़ लगा दी। ठाठ है आदमियों के, ना ऑफिस जाने से पहले कोई टेंशन, ना ऑफिस से आने के बाद कोई टेंशन। एक हम औरतों को देखो, घर में रहो तो 100 काम और नौकरी करो तो दोहरी मार। सही कहते थे पापा, पढ़ अच्छे से, लेकिन जब तक ज़रूरी ना हो नौकरी मत करना। अपनी ऑफिस की लेडी के बारे में बताते थे कि कैसे सुबह ही ऑफिस थकी हारी आती है और शाम को ऐसी मुरझाई हुई चली जाती है। तब मुझे बेवकूफ़ हो कुछ समझ नहीं आता था। जिद थी कि पढ़ लिख कर नौकरी तो ज़रूर करूँगी, लेकिन आज पापा की बातों का मतलब अच्छे से समझ आ गया। सुबह से लेकर रात तक दिमाग में काम काम घूमते हैं। एक पल सांस लेने की फुर्सत नहीं है। अपनी खुशी से ही तो मैं यह दोहरी मार चुनी है। तो भुगतो खुशबू मैडम, क्या बात है भई, आज हमारी पत्नी साहिबा कुछ ज़्यादा ही प्यार नहीं बरसा रही हम पर? यार, खाली इस प्यार से काम नहीं चलेगा। एक कप चाय मिल जाती तो खुशबू का पति चुटकी लेते हुए बोला, आप ऐसे कह रहे हो जैसे मैं आपको रोज़ चाय देती ही नहीं। लीजिए पीजिए चाय। खुशबू चाय पकड़ा जैसे ही जाने लगी तो उसके पति ने उसका हाथ पकड़कर सोफे पर बैठा लिया। छोरो जी, बहुत काम पड़ा है, आपके जैसी किस्मत कहाँ मेरी। फुर्सत से बैठकर चाय के 2 घूंट भरूं, वही रसोई में काम करते करते पी लूँगी चाय। क्या हो गया, आज थोड़ी देर से हो जाएगा काम, मैं करवा दूंगा। तुम बैठकर तसल्ली से चाय पियो। अब यह तसल्ली से चाय पानी अगले जन्म में ही होगा, इस जन्म तो होने से रहा। और हाँ पतिदेव, अगले जन्म में तो मैं भगवान से कहूँगी मुझे आदमी ही बनाना। औरत बनकर ऊपर तक मन भर गया मेरा। मैं भी अगले जन्म आदमी बन ठाठ से जीना चाहती हूँ। खुशबू तुनकते हुए बोली, अच्छा तुम आदमी बनना चाहती हो, वैसे क्या तुम आदमी नहीं हो अभी? खुशबू का पति उसको छेड़ते बोले, हाँ आदमी नहीं हूँ मैं, औरत हूँ और इंसान। अब ज़्यादा बाल की खाल मत निकालो, नहीं तो भगवान से कहूँगी अगले जन्म मुझे तुम्हारा पति और तुम्हें मेरी पत्नी बनाना, फिर अच्छे से बदला लूँगी। यार, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा कि पता नहीं मैं तुम पर कितने अत्याचार करता हूँ, क्यों इस भोले आदमी पर इल्ज़ाम लगा रही हो? खुशबू का पति हंसते हुए बोला, छोरो जी, बात को हंसी में मत उड़ाओ। मैंने कब कहा आप अत्याचार करते हो? लेकिन यह बात तो मानने वाली है ना कि हम औरतें आदमियों से ज़्यादा काम करती हैं। देखें, आप भी नौकरी करते हो और मैं भी, लेकिन आप सुबह कितने आराम से चाय नाश्ता कर ऑफिस जाते हो और आके बाद कितने आराम से चाय पीते हो, और मैं सुबह उठते ही बच्चे को टिफ़िन, अपना टिफ़िन, दोपहर के खाने की तैयारी, सबको अच्छे से खिला पिला कर खुद अपनी चाय नाश्ता भागते भागते खा पी कर जाती हूँ, और घर में घुसते ही फिर से वही घर में फैला काम मेरा इंतज़ार कर रहा होता है। कोई एक कप चाय तो क्या, पानी पिलाने वाला भी नहीं। रात को भी सोने से पहले सुबह की तैयारी, क्या सब्जी बनानी है, सब्जी काटना, बच्चों के कपड़े रखना और भी बहुत कुछ, और ऑफिस के काम अलग। बताओ, आपको है कोई टेंशन ऐसी? खुशबू झल्लाते हुए बोली, हाँ खुशबू, बिल्कुल मानता हूँ, औरतें ही घर को संवार कर
रखती है और कामकाजी स्त्री तो दोपहर का करती है, लेकिन हम पुरुष भी गृहस्थी में बराबर की भागीदारी निभाने की कोशिश करते हैं, बस हमारा काम दिखाई नहीं देता। खुशबू का पति अपना पक्ष रखते हुए बोला, अब रहने दो, पतिदेव बराबर का कहने भर को है। आपको चिंता रहती है खाना बनने, कपड़े धोने, बच्चों का काम कराने और अगर घर में मेहमान आ गए तो उनकी खातिरदारी। आप मर्दों से कभी स्त्रियों के लिए बड़ाई के दो बोल नहीं बोले जा सकते। खुशबू थोड़ा तेज स्वर में बोली। बात बढ़ती देख खुशबू के पति ने आगे कुछ नहीं कहा। खुशबू की मम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए वह उसे कई बार मिलने के लिए बुला चुकी थी, लेकिन छुट्टी ना होने की वजह से खुशबू चाहकर भी ना जा पा रही थी। खुशबू, काम तो चलता ही रहेगा, तुम मम्मी से मिल क्यों नहीं आती? हाफ डे लेकर चली जाओ। तुम्हारे भाई का भी फ़ोन आया था। खुशबू को भी बात सही लगी, काम तो सारी उम्र का है। आज वह स्कूल से हाफ डे ले मम्मी से मिलने चली गई। एक दूसरे से मिलकर दोनों माँ बेटियों को बहुत अच्छा लगा। बातों ही बातों में खुशबू मम्मी के सामने भी कल वाली बातें बताते हुए बोली, क्यों मम्मी, मैं ठीक नहीं कह रही थी कि हम औरतें आदमियों से ज़्यादा काम करती हैं? आदमियों का क्या है, बस नौकरी करो और आकर आराम से खा पी कर सो गए। और हम, चलो आप तो नौकरी नहीं करते थे, लेकिन घर का काम और बच्चों की देखभाल तो आप ही करते थे ना। पापा तो सुबह अच्छे से नाश्ता पानी कर ऑफिस निकल गए और आकर बना बनाया खाकर सो गए, कोई टेंशन ही नहीं। और मैं तो घर के साथ साथ स्कूल भी जाती हूँ। पहले लोग कहते थे आदमी कमाता है, लेकिन अब तो औरतें भी कमाती है, तो आदमियों को भी तो घर के कार्यों में बराबर हाथ बटाना चाहिए ना। मैंने आपके दामाद जी को यह बात कही तो पता है चिढ़ते हुए बोले, आदमी भी बराबर ही भागीदारी निभाते हैं। बताओ तो नौकरी के अलावा क्या करते हैं? खुशबू अपने मन का गुबार अपनी माँ के सामने निकालते हुए बोली, वैसे बेटा दामाद जी कहते तो सही हैं, गृहस्थी की गाड़ी पति पत्नी के सहयोग से ही चलती है। मम्मी आप भी उनकी तरफदारी करने लगे? खुशबू तुनकते हुए बोली, अरे भाई क्यों नाराज़ हो रही है? अब तूने पूछा तो मैंने बता दिया। अच्छा बात भी दो कि आदमी ऐसे कौन से काम करते हैं जिसे पता चले कि वह गृहस्थी के कामों में बराबर के भागीदारी हैं। आप जैसी आदर्श पत्नियों ने इन पतियों को सिर पर चढ़ा रखा है। बेटा दामाद जी तेरे साथ ही रहते हैं और घर के बहुत से काम भी करते हैं जो तुझे दिखाई नहीं देता, और ना वो तुझे बताते, ना उन कामों के लिए तुझे तंग करते हैं। लेकिन बेटा तुझे पता है ना, तेरे पापा नौकरी के सिलसिले महीने में 15-20 दिन टूर पर ही रहते थे और उनके पीछे घर के साथ साथ बाहर के सारे काम भी मुझे ही करने होते थे। तुम्हारे स्कूल की फ़ी, बैंक के काम काज, कभी तुम्हारे स्कूल में जाना हो तो पहले तो सिलेंडर भी लेने ही जाना पड़ता था, तो वह भी मैं ही बुक करा कर ले आती। किसी रिश्तेदार के यहाँ किसी बीच मरना जीना, शादी और भी कोई कामकाज जो लेन देन के होते थे मुझे ही अकेले निपटाने पड़ते थे। बाज़ार से सब्जी तरकारी लाने के साथ साथ कपड़े लत्ते और घर का सारा सामान। जब वही किसी महीने टूर पर नहीं जाते तो
तू मानेगी नहीं, मुझे बाहर के कामों से कितनी राहत मिलती थी। वह ऑफिस से आते हुए कितने ही काम निपटाते हुए आते थे। उनके घर में रहने पर मैं भी बेफिक्र रहती कि अगर कोई बात हो गई तो वह संभाल लेंगे। मुझे तो उनके दूर रहने से उनके काम की अहमियत का अच्छे से पता है, इसलिए मैंने दामाद जी की बातों से सहमति जताई थी। हाँ, इस बारे में तेरा नज़रिया क्या है? मैं क्या कह सकती हूँ? चल, तूने भगवान से मांग ही लिया है तो अगले जन्म आदमी बनकर वह अनुभव भी ले लेना। खुशबू की मम्मी हंसते हुए बोली। अपनी मम्मी की बात सुन खुशबू बस मुस्कुरा भर पाई। वापसी का समय हो गया था, इसलिए वह कैब बुक करा घर की ओर निकल ली। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मम्मी की बातों ने उसकी आँखों पर पड़ा गलतफहमी का पर्दा हटा दिया था। सही में बच्चों की स्कूल फी जमा करवाना, बैंक का सारा काम काज, लोन की किस्त, LIC की किस्तें, घर में बिजली पानी के बिल या उनसे संबंधित कोई भी काम हो, वह उसके पति देव ही तो करते हैं। उसे तो यह भी नहीं पता बच्चों की फीस किस महीने जाती है या बिजली पानी का बिल कब आया और कब भरा गया, लोन की किस्त कब कटी, अगर सैलरी कभी लेट आई तो उन्होंने कैसे मैनेज किया। कितनी ही रिश्तेदारों के फंक्शन अकेले ही निपटा आते थे। वह भी तो ऑफिस में पूरा दिन काम करते हैं, उसके बावजूद शायद ही कोई दिन हो जब खुशबू उन्हें मार्केट का कोई काम ना बताती हो। इसके अलावा जब तक बच्चे आते ही बाहर जाने की फरमाइश कर देते हैं और वह बिना ना नुकुर किए उनका मन रखने के लिए साथ चल देते। सबके कपड़ों पर प्रेस का काम, सब्जी धोना, सुबह दूध लाना और भी ना जाने कितने ही काम की लिस्ट है, जिसको खुशबू देखकर भी आज तक नज़रअंदाज करती आई। आज उन्हें सच में समझ आ रहा था कि मम्मी कैसे पापा के टूर पर जाने के बाद चकरघिनी सी घर और बाहर के कामों में उलझी रहती थी और उसके बाद भी कभी पेशी होने पर रिश्तेदारों की बात भी सुनती। सही कहा मम्मी ने, पति पत्नी गृहस्थी की गाड़ी के दो पहिए हैं, जिसके कंधों पर घर की गाड़ी टिकी है। एक दूसरे के सहयोग से ही गृहस्थी आगे बढ़ती है। हे भगवान, मैं भी ना अपनी ही पीठ ठोकती रही, कभी पतिदेव के कामों की ओर देखा ही नहीं। चलो देर से ही सही, समझ तो आया, जब जागो तब सवेरा। वैसे भगवान जी, जब दोनों के ही काम बराबर के हैं तो अगले जन्म मोहे औरत ही बनायो, क्योंकि आदमियों के कपड़ों में कोई चॉइस नहीं और मेकअप वह तो मेरी जान है। खुशबू मन ही मन सोचते हुए मुस्कुरा उठी। दोस्तों, मम्मी की बातों से सहमत हैं क्या? आपको भी लगता है स्त्री और पुरुष गृहस्थी के दो पल ही हैं और दोनों के लिए अपने अपने काम? दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।